हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिमरन के व्लॉग में। तो आज मैं कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी, प्रॉपर कुछ आपको दिखाऊंगी नहीं, बस आपसे बातें करूँगी और एक बात शेयर करना चाहूँगी। पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से सिमरन के व्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप अंत तक ज़रूर बने रहें इस व्लॉग में। सो गाइज़, मेरे मन में ना एक विचार है। विचार क्या कि मैंने कुछ देखा है अपने आसपास, जैसे कि आजकल जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे, जैसे कि हम सब बीकॉम कर रहे थे या स्कूल में थे, तो जिनको मतलब छोटी एज में मेरे साथ के पढ़ने वाले के मतलब और भी बहुत सारे लोग दुनिया में, सब अलग अलग उनका डेस्टिनी होता है, अलग अलग उनका फील्ड होता है, अलग अलग उनकी सोचनी होती है, थिंकिंग होती है ना। तो दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगी सफलता पे। सफलता एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग परिश्रम करते ही रह जाते हैं और कुछ लोग जो है कुछ थोड़ी सी मतलब मेहनत करते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे, जिनको मतलब जल्दी सफलता मिल जाती है, वो क्या बोलते हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऐसे थोड़ी हमें पोजीशन मिली है, ऐसे थोड़ी हमें अपना लक्ष्य मिला है। यस, सभी मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी किस्मत में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन उनके मुंह के सामने उनका लक्ष्य खड़ा होता है, लेकिन उनकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो नहीं मिलता। एक छोटी सी स्टोरी है राजा विक्रमादित्य की। उनके पास में दो विज्ञानी आए एक बार आपस में उनकी बहस थी कि कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, किस्मत बड़ी है। तो जब राजा महाराज के दरबार में आए विक्रमादित्य जी के वो दोनों विद्वान, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि महाराज, हमारे बीच में एक विवाद छिड़ा हुआ है कि ये कहता है भाग्य बड़ा है, मैं कहता हूँ नहीं, कर्म बड़ा है। तो महाराज खुद विक्रमादित्य जी सोच में पड़ गए। वो बोलते हैं, आप मुझे कुछ समय दीजिए और मैं आपको इसका जो मतलब उत्तर है, आपको कुछ समय बाद दूंगा इसका आंसर। इस बारे में काफ़ी सोच विचार करते हैं, लेकिन उनको कोई इसका निष्कर्ष नहीं मिलता है, तो वो निकल पड़ते हैं अपना राजपाट छोड़ के, साधारण वेश धारण करके। तो वो दुनिया में घूमते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके पास कोई पैसा नहीं है फ़िलहाल, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, मतलब खाली हाथ वो निकल चुके हैं। अब चलते चलते वो एक व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे काम लेते हैं, पांडी का। पांडी मीन्स जो सामान इधर से उधर ढोता है, लेकिन जो मालिक होता है वो अपनी गाड़ी उनको देता है। तो वहाँ पे वो नौकरी करते हैं पांडी की नौकरी करते हैं। सारा दिन वो कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं। परिश्रम से जो उन्हें पैसा मिलता है, वो एक हिस्सा उसका संतों में दान कर देते हैं और एक हिस्सा वो मंदिर में दान कर देते हैं, और जो बचा उसका एक हिस्सा, उसका जो एक हिस्सा उससे वो खुद के लिए रोटी लेते हैं। लेकिन जब वो खाने के लिए बैठता है तो कुत्ता आता है उनकी थाली में से, वो रोटी भी लेके चला जाता है। मतलब उनकी वो थाली से एक रोटी जो होती है ना, वो कुत्ता भी लेके चला जाता है। तो विक्रमादित्य जी इस बात पे गहन विचार करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सारा दिन कर्म करा, कठोर कर्म करा, और मैंने रोटी भी हासिल करी, लेकिन वो मेरे भाग्य में नहीं थी, तो मैं नहीं खा पाया उसे। तो ऐसे ही है कि कुछ लोग ना मतलब उनको जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है, वो मेहनत करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत साथ देती है तो जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है उनको। कुछ बेचारे मेरे जैसे होते हैं जो मेहनत भी भरपूर करते हैं, लेकिन उनकी मंजिल सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसे हासिल नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो किस्मत में नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है वो आके भी, वो कैसे भी करके मिल जाता है, जो नहीं होता वो आके भी चला जाता है। बेचारा मेरे जैसा है जो कंटिन्यूसली मेहनत कर ही जा रहा है, कॉलेज भी कर लिया, स्कूल भी कर लिया। कॉलेज में मैंने जैसे कि कोई मेरे जैसा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, हाँ, और उसके बाद भी लगे पड़े हैं भी, हाँ सरकारी नौकरियों में यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, या कहीं प्राइवेट में भी अच्छी जगह हो जाए। नहीं हो पाता, नहीं अचीवमेंट मिल पाती। और किसी को थोड़े से मतलब मेहनत तो भी भरपूर करते हैं, लेकिन कम समय में, कहने का मतलब कम समय में उनको जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है। तो इसलिए कर्म और किस्मत दोनों ही मुझे लगता है एक दूसरे के साथ ही है। जब ये दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो इंसान बुलंदियों पर चला जाता है, और इनमें से जब कोई एक व्यक्ति आगे पीछे हो जाता है, कर्म या फिर किस्मत, तो इंसान मेरे जैसा रह जाता है। तो मुझे लगता है ये बात काफ़ी सोचने वाली, विचार करने वाली है। और अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो मैंने चलते चलते बनाई है अपनी ड्यूटी टाइम में, अब मतलब ब्रेक पे, जब मैं टी ब्रेक पे आई और जब अपने लंच ब्रेक में थी, तब मैंने ये सोचा, विचार किया। मैंने सोचा चलो इस चीज़ पर एक वीडियो बनानी चाहिए। आई होप कि अगर ये आपको पसंद आई होगी तो मैं इसी तरह की कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। बाय। और हाँ, ये तो रह गया कहानी का मोड़। तो वो इस बात का जब निष्कर्ष निकलता है तो वापस अपने राज्य में आते हैं, उन दोनों विद्वानों को तय तारीख पे बुलाते हैं और फिर उनको अपना निष्कर्ष बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ ही है, कर्म भी और भाग्य भी। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर दोनों साथ नहीं होंगे तो इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता।